Good morning. So moving further on fluid mechanics, today we will take a very important topic, density. In fact, density of a fluid. Okay. I hope you all might be knowing what is a density. On a very basic understanding, it is mass by volume. Fine. और अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर आप देखोगे तो मास इज बेसिकली द कंटेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. So we can even say molecules per unit volume is somewhat density. Density यही होता है, मास पे वॉल्यूम आप कह लो. और मास बेसिकली किसी भी चीज़ का मास जो होता है वो क्या चीज़ से बनता है? मॉलिक्यूल से बनता है. फाइन, आएंगे हम लोग इस पर आएंगे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूल्स को समझना. फाइन, तो मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेंसिटी. ओके, आई होप अगर इसके यूनिट की बात की जाए, ऊपर केजी, वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब, तो दिस इज द बेसिक आई मीन यूनिट ऑफ डेंसिटी. अच्छा, डेंसिटी को डिनोट कैसे करते हैं हम लोग? देयर इज अ स्पेसिफिक नोटेशन फॉर दिस, रो. ओके, तो दिस इज योर रो. Rho is the density. Density is mass by volume. Mass is basically understanding of molecule. Fine. जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसका कुछ मास होगा. पर यूनिट अगर वॉल्यूम हम लोग बात करें तो वो डेंसिटी कहलाएगी. एनीवेज, जैसे व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर? फाइन, 1000 kg पर मीटर क्यूब. What is the density of air? ये दोनों तो हम लोगों को याद रखना ही है, 1.2 kg पर मीटर क्यूब. अब क्यों याद रखना है? क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, व्हाट्सोएवर. ओके, जब कभी भी स्टैंडर्ड फ्लूइड की बात हो, आई होप आप जानते हैं ये चीज कि फ्लूइड कंप्राइजेज ऑफ लिक्विड एज वेल एज गैस. ओके, लिक्विड में स्टैंडर्ड फ्लूइड मतलब स्टैंडर्ड लिक्विड इज वाटर एंड स्टैंडर्ड गैस इज योर एयर. इसीलिए ये दोनों का डेंसिटी तो फॉर श्योर याद रखना ही है. ऐसे और भी कुछ डेंसिटी यू शुड रिमेंबर. डेंसिटी ऑफ मरकरी. फाइन, दिस इज 13.6 इंटू 10 का पावर 3 kg पर मीटर क्यूब. ओके, डेंसिटी ऑफ यू में से ऑयल. आई होप आप जान रहे हैं ना, ऑयल पानी में तैरता है. ओके, क्यों तैरता है वो हम लोग समझेंगे. दिस इज समवॉट 800 to 900 kg पर मीटर क्यूब. फाइन, देन यू माइट नो डेंसिटी ऑफ पेट्रोल. This is somewhat 746 kg per meter cube. Fine. Density of diesel. These are very important because थर्मोडाइनमिक्स में या फिर आईसी इंजन में हम लोग डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन पढ़ते हैं, वहाँ पर ये तो काम आता ही है. 850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट डेंसिटी जो पता होना चाहिए. खैर, बात हम लोग कर रहे थे कि डेंसिटी बेसिकली मास बाय वॉल्यूम होता है, जिसका यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब. दीज आर सम ऑफ द बेसिक डेंसिटीज. ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए. खैर, अगर हम लोग बात करें एयर और लिक्विड के केस में, दो केस लेकर चले. कोशिश करना आप इसको समझने का, वेरी इंपॉर्टेंट. मान लो एक ये चैम्बर है. फाइन,
मान लो ये एक चैम्बर है और ये एक पिस्टन है। ओके, डेंसिटी क्यों इंपॉर्टेंट है हम वो बतलाना चाह रहे हैं आपको। इसके भीतर में गैस है, फाइन, ये गैस है। अगर हम इस पर एक प्रेशर लगाते, लेट अस सपोज प्रेशर लगा दिए, ओके, तो ये बताओ ये पिस्टन तो आगे मूव करेगा, बट ऑब्वियस है मूव करना चाहिए, कुछ यहां आके, फाइन, समथिंग लाइक दिस। तो ये सारे गैस मॉलिक्यूल्स जो थे वो तो शिफ्ट करके यहां पर आ गए। तो हुआ क्या यहां पर, क्या मास बदल गया, मॉलिक्यूल्स के नंबर्स बदल गए? नहीं बदले, क्योंकि ये जितने मॉलिक्यूल्स थे, फाइन, वो सब कहीं ना कहीं आकर इस स्थान पर एक्यूमुलेट हो गए। ऐसा हो गया, हम लोग कहते हैं ना बहुत डेंसर है। अब वो टर्म देखो आप यहां पे, बहुत घना है, फाइन। तो बेसिकली वो मॉलिक्यूल्स की फीलिंग देता है, लाइक दिस, कुछ ऐसा हुआ। पहले यहां पर था, वो जैसे ही हमने प्रेशर लगाया वो इतने में आ गया, कंपार्टमेंट छोटा हो गया, मतलब पहले वॉल्यूम यहां से यहां तक था, लेट अस सपोज, अब वॉल्यूम यहां से यहां तक हो गया V2। तो ये बताओ वॉल्यूम कमा या बढ़ा? हम बात कर रहे हैं फॉर गैस, ध्यान रखेंगे आप, हम बात करें फॉर गैस। तो हमने देखा कि ऑन द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर वॉल्यूम कमा। अब आते हैं फॉर्मूला पर, तो वॉल्यूम कमा, मास उतना ही रहा, ये कमा, ये उतना ही रहा। तो जरा बताओ डेंसिटी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? नॉर्मल मैथ्स है, डिनोमिनेटर छोटा हो रहा है, मास कांस्टेंट है, वॉल्यूम कम गया, तो डेंसिटी विल इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। ये सब बहुत बारीक, आई मीन छोटा छोटा कंसेप्ट है। डेंसिटी विल इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। आई एम टॉकिंग अबाउट गैस, ध्यान रहे। चलो प्रेशर तो हो गया, अगर हम लोग बात करें इसमें ही टेम्परेचर का, फाइन, गैस के केस का ही बात कर रहे हैं हम लोग। आई होप आइडियल गैस इक्वेशन आप जानते हो। आइडियल गैस इक्वेशन, दैट कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, फाइन, चार्ल्स लॉ, गै-लुसेक लॉ एंड योर एवोगाड्रो लॉ, यही सबको मिलाकर बनाया गया था ना आइडियल गैस इक्वेशन, फाइन, जिसको हम लोग कहते हैं PV इज इक्वल टू MRT। खास चीज आपको दिखेगा P इज इक्वल टू M/VRT। गैस इक्वेशन हम लोग बात कर रहे हैं गैस के केस के लिए, जैसा कि हम लोग बात किए कि फ्लूइड कंप्राइजेस ऑफ गैस एज वेल एज लिक्विड। डेंसिटी का फॉर्मूला जान गए, ये भी जान गए कि डेंसिटी विल इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर फॉर अ केस ऑफ गैस। यहां पर आप देखोगे तो P इज इक्वल टू M/V, कुछ है क्या, मास बाय वॉल्यूम। कैन आई राइट ρRT? ओके, नाउ आई एम कंसर्न्ड विथ चेंज इन टेम्परेचर। मतलब हम देखना चाह रहे हैं टेम्परेचर का क्या इंपैक्ट पड़ता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये तो आप देखें ना इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर तो यहां समझ में आ गया। ओके, अब हम लोग बात करें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो अगर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को देखना है, समझना है, ओके, कैन आई राइट ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, इस पर बदलाव नहीं कर रहे हैं हम, इस पर बदलाव हम करके यहां देख लिए कि प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है आपके गैस के डेंसिटी में। तो हमने देखा कि जैसे ही हम प्रेशर को बढ़ाएंगे किसी भी गैस का डेंसिटी बढ़ेगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फाइन, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर डेंसिटी विल इंक्रीज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, खैर, तो हम यहां पर बात करें, ये कांस्टेंट है, आर तो कांस्टेंट है ही। तो जरा आप देखो रो और टी के बीच में किस तरह का रिश्ता दिख रहा है।
नॉर्मल मैथमेटिक्स है। तो क्या आपको ऐसा दिख रहा है? तो ये रिश्ता तो इनडायरेक्ट दिख रहा है। मतलब आप अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो डेंसिटी कमेगा। फाइन। अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो डेंसिटी कमेगा, टेम्परेचर को घटाओगे तो डेंसिटी बढ़ेगा। इसका एक और इंटरप्रिटेशन है। फाइन, एक और इंटरप्रिटेशन है। आई होप थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़े होंगे, इंट्रॉपी, रैंडमनेस। फाइन। एक गैस की इंट्रॉपी बहुत होती है, रैंडमनेस, या गैस तो रैंडम होता ही है। जैसे ही हम इसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जरा आप देखो यहां पर हम टेम्परेचर बढ़ाए, एप्लीकेशन ऑफ टेम्परेचर हो रहा है यहां पे, बाय एनी मीन्स हमने टेम्परेचर बढ़ाया इसका, तो क्या ये और रैंडम नहीं होगा? रैंडमनेस तो है ही। फाइन। पहले यहां मॉलिक्यूल्स थे, जैसे ही हमने उसको हीट दिया थोड़ा और दूर चला गया, तो जैसे ही वो दूर गया तो वॉल्यूम में एक्सपेंशन हुआ। मॉलिक्यूल्स उतने ही हैं, वॉल्यूम में एक्सपेंशन हुआ, तो मॉलिक्यूल्स न्यूमरेटर उतना ही, ये बढ़ गया, तो डेंसिटी क्या होगा? कमेगा। दैट्स वाई हम लोग मास बाय वॉल्यूम का इंटरप्रिटेशन मॉलिक्यूल्स बाय वॉल्यूम से समझ रहे हैं, ताकि वो एक जनरल आइडिया, एक जनरल मेंटालिटी डेवलप हो पाए कि बेसिकली अंडरस्टैंडिंग क्या फील देता है, क्या बतलाता है। तो हमने देखा कि ये एक्सपैंड किया, फाइन, रैंडमनेस बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा तो बट ऑब्वियस है डेंसिटी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? मास बाय वॉल्यूम होता है तो डेंसिटी कमेगा। दैट मीन्स ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर डेंसिटी विल डिक्रीज। आई शुड राइट दिस, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर डेंसिटी विल डिक्रीज। दैट मीन्स वी हैव इनडायरेक्ट रिलेशन। यहां पर हमने देखा डायरेक्ट रिलेशन, डेंसिटी विल इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर but density will decrease on increasing temperature and vice versa. Okay, so this was your effect of temperature basically on or pressure on density. Fine, ये बात हम लोग गैस की कर रहे थे। Now अब वो फ्लूइड का दूसरे वेरिएंट को लेकर चलते हैं, लिक्विड को लेकर चलते हैं। ओके, वापस आते हैं उसी सेटअप पर। मान लो ये एक चैम्बर है, फाइन, और ये कुछ ऐसा है, लाइक दिस। ये मान लो ऐसा है, और इसमें इस बार लेट अस टेक अ डिफरेंट कलर पेन फॉर दिस। ये आपका मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, फाइन। हमने प्रेशर लगाया यहाँ से, प्रेशर, तो जरा आप बताओ क्या ये कंप्रेस होगा? आंसर होगा नहीं। ऐसे भी तो हम लोग जानते हैं ना, लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल। ये तो आप स्टैंडर्ड 7th 8th से पढ़ते आ रहे हो, लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल, तो ये तो कंप्रेस होगा नहीं। फाइन, दे आर कंप्रेसिबल टू वेरी फ्यू एक्सटेंट, वो अभी हम लोग नहीं उस पर दिमाग लगा रहे हैं। तो जैसे ही हमने प्रेशर अप्लाई किया, वॉल्यूम में किसी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ, मॉलिक्यूल्स में परिवर्तन नहीं हुआ। हम पढ़ चुके हैं डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, विच ऑल्सो गिव्स एन आइडिया ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। जरा बताएं आप, मॉलिक्यूल्स क्या बदला? नहीं बदला। वॉल्यूम बदला? नहीं बदला। फाइन, हेंस वी मे से डेंसिटी इज कांस्टेंट। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस कि डेंसिटी कांस्टेंट होता है, प्रेशर बढ़ने से भी डेंसिटी पर किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है। फाइन, आई मीन कोई इंपैक्ट नहीं होता है आपके प्रेशर का डेंसिटी पर। ये तो क्लियर हो गया। अब अगर वापस उसी फर्स्ट लेक्चर 1 वाला आप याद करो, जो हम लोग लिक्विड को विजुअलाइज किए थे या फ्लूइड को विजुअलाइज किए थे, कुछ ऐसा था। ओके,
बात हुई थी कोहेशन की, फाइन, बॉन्ड्स बने हुए थे एक दूसरे के बीच में। लेकिन अगर हम यहां पर टेम्परेचर इसको दे दें, मतलब बेसिकली वी आर अप्लाइंग सम काइंड ऑफ हीट, हम इसको टेम्परेचर दिए, टेम्परेचर बढ़ गया थोड़ा, तो क्या ये बॉन्ड टूटेगा? बट ऑब्वियस है, बॉन्ड बना हुआ है तो टेम्परेचर से बॉन्ड तो टूटेगा, और बॉन्ड टूटेगा तो ये थोड़ा सा एक्सपैंड करेगा। मतलब अगर हम लोग बात करें लिक्विड के केस में, तो वॉल्यूम विल इंक्रीज। मॉलिक्यूल्स पर किसी तरह का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, मॉलिक्यूल्स उतना ही, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा, डेफिनेशन देखो, मास बाय वॉल्यूम ये बढ़ा, हेंस डेंसिटी। आप जरा देख लो, टेम्परेचर बढ़ाए, एक्सपेंशन हुआ, वॉल्यूम बढ़ा, मास उतना ही, वॉल्यूम बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ाए तो डेंसिटी क्या होगा? कम हो जाएगा, विल डिक्रीज। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर। दैट मीन्स ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, फाइन, डेंसिटी will decrease. Okay, density will decrease. खैर, I would like to share with you a very practical example. I mean, a very practical example related with your everyday life. I don't know कि आप में से कितने लोगों को यह आइडिया है कि पेट्रोल, फाइन, अगर आप दिन में भरवाते हो या रात में भरवाते हो, फाइन, तो आपके बाइक के एवरेज पर इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे? ओके, आप पेट्रोल जो भरवाते हो वो वॉल्यूम में भरवाते हो, मतलब 1 लीटर। ओके, आप यहां पर भी 1 लीटर भरवाए, समझना आप इस बात को। ओके, 1 लीटर दिन में भी, 1 लीटर शाम में भी। हम लोग पढ़े हैं डेंसिटी का फॉर्मूला, मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसा ही है, मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। और हम लोग पढ़े हैं टेम्परेचर बढ़ा तो डेंसिटी घटा, ऐसा पढ़े हम लोग। तो जरा हमको ये बताओ कि जब आप दिन में भरवाने गए, ओके, तो टेम्परेचर दिन में ज़्यादा होगा या रात में ज़्यादा होगा? टेम्परेचर ऑफ डे विल बी ग्रेटर दैन टेम्परेचर ऑफ, आई होप ये तो बेसिक चीज़ है, फाइन, टेम्परेचर ऑफ डे विल बी ग्रेटर दैन टेम्परेचर ऑफ नाइट। तो जरा बताओ, टेम्परेचर ऑफ डे अगर ज़्यादा है तो डेंसिटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? टेम्परेचर ज़्यादा तो डेंसिटी लो, टेम्परेचर कम डेंसिटी हाई, ऐसा होगा। बट ऑब्वियस है। अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब इसका यह हुआ कि जब आप दिन में तेल भरवाने गए, पेट्रोल भरवाने गए, तो उस वक्त डेंसिटी कम था, आप तो 1 ही लीटर ले रहे हो, फाइन, ये कम है, मतलब आपको कम मॉलिक्यूल्स मिला, फाइन, यू गॉट fewer molecules as compared to night। आई होप समझ पाए आप ये। लेकिन जब डेंसिटी हाई था, वो तो 1 ही लीटर दे रहा है ना आपको, फाइन, ये तो फिक्स्ड है, डेंसिटी ज़्यादा तो बट ऑब्वियस मॉलिक्यूल्स ज़्यादा मिला होगा, दैट मीन्स यू गॉट मोर मॉलिक्यूल्स as compared to day। तो अब
जो पेट्रोल इंजन होता है या डीजल इंजन होता है या जिसकी भी बात आप करो, इंजन की बात करो, तो वहाँ तो मॉलिक्यूल्स बर्न होते हैं, तब जाकर कंबशन होता है और तब जाकर एफिशिएंसी मिलती है, फाइन, या पावर जनरेट होता है। ओके, तो ये बताओ दिन में जो पेट्रोल भरवाओगे उसमें ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे या रात में जो भरवाओगे उसमें ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे? क्योंकि आप तो 1 लीटर ले रहे हो, वॉल्यूम फिक्स है। ओके, अच्छा, एनीवेज आप अगर पेट्रोल पंप में जाओगे तो वहाँ पर एक आपके मीटर में लिखा भी रहता है कि पेट्रोल की डेंसिटी कितनी है। ओके, तो नेक्स्ट टाइम जब आप पेट्रोल भरवाने जाओ तो काइंडली वो आप देखोगे कि पेट्रोल की डेंसिटी क्या है, वो वैरी करता है 746 से 750। ओके, तो आप यहाँ पर ये समझो कि दिन में टेम्परेचर अधिक होगा, या गर्मी के टाइम में आप देखेंगे कि अगर दिन में आप पेट्रोल भरवा रहे हो तो आपका एवरेज बहुत कम होता है। ओके, और ठंडा में आप देखोगे अगर रात में आप पेट्रोल भरवा रहे हो, मतलब वो टेम्परेचर का बेसिकली डिफरेंस हो रहा है, तो थोड़ा सा एवरेज ज़्यादा मिलता है। खैर, ये जस्ट एक बेसिक लॉजिक था समझने का, डेंसिटी के ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले क्लास में हम लोग फर्दर अगली प्रॉपर्टी को देखेंगे। थैंक यू।